Hi everyone, this is Roshni here and you're most welcome to our YouTube channel Learn with विशाल वर्मा। जैसा कि आपको पता है हमारी टॉप 10 MCQ ऑफ द वीक की सीरीज चल रही है और जिसमें से आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 5। जी हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट आप देख चुके होंगे और आपको क्वेश्चंस बहुत ही पसंद आए होंगे गाइज। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एन इफेक्टिव टीचिंग इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ इज़ वन विच। इसमें से ये पूछा है कि ये टीचिंग की जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ होती हैं उसमें से क्या इफेक्टिव होता है। ऑप्शंस में पढ़ती हूँ आपके लिए। ऑप्शन ए है इज़ कलरफुल एंड गुड लुकिंग। ऑप्शन बी है एक्टिवेट्स ऑल फैकल्टीज़। ऑप्शन सी है इज़ विजिबल टू ऑल स्टूडेंट। ऑप्शन डी है इजी टू प्रिपेयर एंड यूज़। गाइस तो आप इसका आंसर बता सकते हो। इसका आंसर है एक्टिवेट्स ऑल फैकल्टी। जी हाँ, एक टीचिंग का इफेक्टिव जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ होंगी वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि वो सभी की सभी फैकल्टीज़ को एक्टिवेट कर दी जाए साथ में, जिससे कि एक साथ ही वो सारे जो पूरे होल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे टीचिंग को एक साथ ही वो इन्हांस कर सके, चला सके। लाइक राइट, यहाँ पे ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि वो कलरफुल हो, गुड लुकिंग हो, इज विजिबल टू स्टूडेंट हो, इजी टू प्रिपेयर हो, वो सारी चीज़ें तो होंगी ही होंगी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट्स ऑल फैकल्टीज। राइट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर इज। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। आई होप आप इसको आपको आता ही होगा। तो ऑप्शन ए है टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास। बी टू मेक स्टूडेंट टू देयर होमवर्क। ऑप्शन सी टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर। ऑप्शन डी टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल। आई होप आपको इसका आंसर पता ही होगा। इसका आंसर मैं आपको बता दूं। जी हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल एक टीचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है कि वो टीचिंग का जो क्लासरूम है, क्लासरूम मैनेजमेंट को अच्छे से कर पाए और वो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इंजॉयबल बना सके। बिकॉज आजकल का जो एरा है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज है। एक जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, वो इंजॉय करके ही सीखना चाहता है, ना कि वो बोरिंग लेक्चर्स को सुनना चाहता है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर के सामने चैलेंज भी है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल भी है टीचर के लिए कि वो किस तरह से उस टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को इंजॉयबल बनाता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लर्निंग। Which one of the following seeks meaning and reasoning to the learning। इसमें से ये बताया गया है कि जो लर्नर होते हैं उनकी लर्निंग की क्वालिटीज़ के बेस पे वो कई टाइप्स पे क्लासीफाई किया जाता है। तो अगर उसमें मीनिंग एंड रीजनिंग के बेस पे किसी को क्लासीफाई करना है तो कौन सा लर्नर होगा। ऑप्शन ए है इनोवेटिव लर्नर। ऑप्शन बी है एनालिटिक लर्नर। ऑप्शन सी है कॉमन सेंस लर्नर। ऑप्शन डी है डायनेमिक लर्नर। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। जी हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन बी एनालिटिक लर्नर। एनालिटिक जो लर्नर होता है वो क्या करता है, वो हर एक चीज़ की मीनिंग को सीख करता है, उसको ढूंढता है, उसमें रीजनिंग अपनी एबिलिटी लगाता है, खुद से सोचने की कोशिश करता है, यानी कि वो और जानने की कोशिश करता है, हर एक चीज़ को बहुत ही एनालिटिकल प्रैक्टिकल वे में सोचता है। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे और आंसर भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हैवी एम्फेसिस ऑन मेजरेबल आउटकम लीड्स टू। इसमें ये पूछा गया है कि एक मेजर जो आउटकम होगा, जो हमारी पढ़ाई का आउटकम निकल के आता है, मीन्स टू से रिजल्ट, वो किस बेस पे मेजर किया जा सकता है। राइट, तो ऑप्शन ए है रोट लर्निंग। ऑप्शन बी है मेमोराइजेशन। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। जी हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन सी जो कि है बोथ ए एंड बी, रोट लर्निंग एंड मेमोराइजेशन। जी हाँ, आप किसी भी रोट लर्निंग का मीनिंग होता है आप रटते हो चीज़ों को, ठीक है, और मेमोराइजेशन का मतलब तो आप हर एक चीज़ को बहुत ही मेमोरी में बैठा के उसको देखते हो क्या कैसे होना है। राइट, यहाँ पे दोनों ही चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे आपकी एक एम्फेसिस आप मेजर कर सकते हो आपकी आउटकम को, जो कि लीड करता है। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डाइवर्सिटी इन स्टूडेंट डेमोग्राफिक्स रिक्वायर्स कॉमन एकेडमिक स्टैंडर्ड टू। इसमें से ये पूछा है अगर स्टूडेंट का डेमोग्राफिक जो चेंज है उसमें अगर वो उसमें डाइवर्सिफाई है तो एक एकेडमिक क्वालिटी जो स्टैंडर्ड होता है उसमें क्या चीज़ कॉमन होनी चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन ए है प्रोवाइड अ कॉमन बेंचमार्क फॉर असेसमेंट। ऑप्शन बी प्रमोट जेन्युइन लर्निंग फॉर हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट।
ऑप्शन सी, एंश्योर दैट ऑल स्टेट हैव द सेम रिक्वायरमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। इसका क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, प्रोवाइड अ कॉमन बेंचमार्क फॉर असेसमेंट। जी हाँ, अगर कोई भी स्टूडेंट ने किसी भी डेमोग्राफिक एरिया से बिलोंग करता है, बट इसके लिए अगर रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, एक एकेडमिक की अगर हम बात करें तो हर जगह जो उसका बेंचमार्क फॉर असेसमेंट के लिए वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी अदर स्टेट से हो तो आपको कुछ अलग ही बताया जा रहा है, आप दूसरे स्टेट से हो तो वहाँ पे आपका अलग ही तरह से असेसमेंट हो रहा है। ये बिल्कुल ही सही बात नहीं है, इसलिए इसमें है कि प्रोवाइड अ कॉमन बेंचमार्क फॉर द असेसमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिटिव थिंकिंग। जी हाँ, अब आपको ये पता होना चाहिए इनिटिव थिंकिंग क्या होती है। जैसे कि कई सारे लोग बोलते हैं कि मुझे इंट्यूशंस आते रहते हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। तो जी हाँ, यहाँ पे उसी चीज़ की बात की जा रही है, इनिटिव थिंकिंग की। तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। ऑप्शन बी, हैज़ बीन इनकरेज्ड बाय ट्रेडिशनल टीचिंग। ऑप्शन सी, इज नॉट अ कॉग्निटिव प्रोसेस। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, जी हाँ, इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। बिकॉज जैसे कि अगर हम एक साइंटिस्ट को देखें, वो क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाते रहते हैं कि ये करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा। जैसे लाइक एडिसन ने बल्ब बनाया तो उसने 100 टाइम्स वो फेल हुआ, 10,000 टाइम, बट 10,001 टाइम में वो सफल हुआ क्योंकि उन्होंने सोचा कि इसको ऐसे नहीं तो ऐसे। वो सोचते रहते, अपने अंदर ही एनालाइज करते रहते, किसी से पूछा नहीं उन्होंने, बट उन्होंने अपनी थिंकिंग को डिस्कवर किया। तो यहाँ पे इनिटिव जो थिंकिंग होती है वो प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी का एक पार्ट होती है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग प्रोसेस आर गिवन द लीस्ट इंपॉर्टेंस इन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं सबसे ज़्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंट किस फिलॉसफी में ली गई है। जी हाँ, ये जो चारों की चारों फिलॉसफी आप दिख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और भी कई टाइप्स की हैं जो कि बहुत ही बड़े बड़े प्रोपाउंडर के द्वारा दी गई हैं। आई होप आपने इन सब के बारे में स्टडी किया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, वरना हम अपने चैनल पर भी इसको प्रोवाइड करेंगे आगे अपने नॉलेज सीरीज के बिहाफ पे। तो ऑप्शन ए है हमारा नेचुरलिज्म, ऑप्शन बी है रियलिज्म, ऑप्शन सी है आइडियलिज्म, ऑप्शन डी है प्रैग्मेटिज्म, राइट। तो इसका राइट आंसर है आइडियलिज्म। जी हाँ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो बात है वो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस दी गई है आइडियलिज्म में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू कंप्लीट योर मैथ्स एक्सरसाइज यू कैन प्ले द कंप्यूटर गेम using such kind of reinforcement where students' favorite activity can be used to reinforce a student engagement in a less popular activity is termed as। जी हाँ, तो इसके ऑप्शन में पहले बता दूँ, फिर इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ऑप्शन ए है प्रीमैक प्रिंसिपल, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक लॉ, ऑप्शन सी है पावलो एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, जी हाँ, प्रीमैक प्रिंसिपल ये एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जिसमें आपको एक रिफोर्समेंट दिया जाता है एक स्टूडेंट को या एक बच्चे को। अगर बात में छोटा बच्चा होता है तो कुछ काम वो खेल रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं कि आप बेटा पढ़ लो ना तो आपको चॉकलेट देंगे, तो वो कुछ ज़्यादा ही उसमें वो चॉकलेट लेने के लिए वो काम को जल्दी से ही कंप्लीट करने की कोशिश करता है। तो ये जो लॉ है, वो प्रिंसिपल है, वो प्रीमैक प्रिंसिपल कहलाता है, राइट। जिसमें से एक अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें टू इंगेज इन अ मोर प्रोबेबल बिहेवियर्स और एक्टिविटीज़ विल रीफोर्स लेस प्रोबेबल बिहेवियर्स, राइट। आई होप आप इसको समझ पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है गाइज, आप इसको नोटेड डाउन करके रख लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है यूज ऑफ पीयर कमांड, ऑप्शन बी मेकिंग अग्रेसिव स्टेटमेंट, ऑप्शन सी अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश पोस्चर, ऑप्शन 4 बीइंग अथॉरिटेरियन, राइट। तो इसका राइट आंसर है अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश पोस्चर। जी हाँ, अगर आप क्लासरूम में प्रेजेंट होते हो यानी आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो तो आपका एक वेल स्टैबल पोस्चर होना चाहिए, बिकॉज टीचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी ड्रेसिंग सेंस, उसका पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। जी हाँ, और एक क्लासरूम में आपके प्रेजेंस को दर्शाता है कि आप टीचर की तरह जा रहे हो, दिख रहे हो, तो वहाँ पे आपकी प्रेजेंट पोस्चर, उसका जेस्चर ही अलग होता है टीचर का। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। आप पीयर कमांड करोगे, आप स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता है, बीइंग अथॉरिटी ऐसा कुछ भी, लेकिन आप एक अडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर है, आपका पोस्चर है, तो ये सबसे ज़्यादा आपकी इफेक्टिव प्रेजेंस इन क्लासरूम में दिखाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक मे बी कंसिडर्ड हेल्पफुल इन डिजाइनिंग इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो।
जी हाँ, एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़े बड़े से, बट इनके ऑप्शंस अगर हम कोड्स की बात करें तो बहुत ही इजी वे में होता है। अगर आप इनको समझ के करते तो बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं। और हाँ, इन क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना पड़ता है गाइस। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होते हैं आप उनको चूज़ करते जाइए और आप कोड्स में उनको देखते जाइए। उसको तुरंत अगर आपको एक नहीं हो रहा तो आप उसको एलिमिनेट करके उसको तुरंत कट कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं अपने ऑप्शन को। ऑप्शन फर्स्ट है प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर इन द रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। ऑप्शन 2 है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ लर्नर्स फैमिली फ्रेंड। ऑप्शन 3 है एबिलिटी ऑफ द लर्नर्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। ऑप्शन 4 है स्टूडेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड। ऑप्शन 5 है इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन द फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस कोड। ऑप्शन 6 है मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट। आप ऑप्शंस देख सकते हैं कि कोर्स में, यानी कि इसमें से कोई 4 ही ऑप्शन सही होने वाले हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, जी हाँ, इसका आंसर है 2। जी हाँ, अगर 2 की बात करें तो उसमें ऑप्शन 1st, 3rd, 4th एंड 6th है। तो हम देख लें कि अगर एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें लर्नर की, वो उसकी कैरेक्टर्स ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होंगी जिससे हम डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम में हम उसको एवेल्यूएट करें। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज ए प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर्स हो जो उस सब्जेक्ट में हो उसका। और 3rd एबिलिटी हो सब्जेक्ट को जानता कितना है, उसकी इन रिस्पेक्ट जो उसको सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं उसके बारे में वो कितना नॉलेजेबल है, राइट। और स्टूडेंट की लैंग्वेज बैकग्राउंड, अगर वो उसकी लैंग्वेज के बेस पे हम उसको पढ़ाएंगे, लाइक उसकी हिंदी इंग्लिश है या उसकी कोई रीजनल लैंग्वेज है, तो अगर उसके बेस पे उसको पढ़ाएंगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आने वाला है गाइज। और उसके बाद है ऑप्शन 6 मोटिवेशनल ओरिएंटेशन ऑफ द स्टूडेंट। अगर उसका मोटिवेशनल बैकग्राउंड है तो वो हमेशा से वो मोटिवेट रहा होगा और पॉजिटिव रहा होगा, हर एक चीज़ को बहुत ही पॉजिटिव वे में लेके वो सीख सकता है। तो ये चारों ऑप्शन यहाँ पे सेकंड इसका सही है, ऑप्शन 1st, 3rd, 4th और 6th। तो इसका आंसर ये वाला सही है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और आज यहाँ हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं गाइस। आई होप आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे साथ में। तो हमारे चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक भी करिए। और स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में, ग्रुप का नाम है ऑन विद विशाल वर्मा। आप चैनल ग्रुप को ज्वाइन करिए जिससे आपको सारी की सारी PDFs और इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। और आगे जो आने वाले कोर्सेज हैं, सरप्राइज हैं और जो हमारी रेगुलर वीडियोज़ आ रही हैं गाइज, आप जरूर देखिए और ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। और हंसते मुस्कुराते सीखते रहिए और देखते रहिए अनलर्न विद विशाल वर्मा। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।